हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एकदम सुबह पहले आज ब्लॉग कर दिया है स्टार्ट। और ये बन रहा है सूजी का चिल्ला। इसमें मैंने क्या किया है ना, दही के अंदर सूजी को, एक कटोरी सूजी को करीब आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और जब सूजी अच्छी तरह भीग गई तो इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और जो हरी मिर्च की टॉपिंग है ना, वो मैं ऊपर से सिर्फ पारिक जी के लिए कर रही हूँ। बाकी मेरे, सूरज और हितांश के लिए हरी मिर्च मैंने बैटर के अंदर नहीं डाली है। तो ये देखिए, उत्तपम कह लो या फिर सूजी का चिल्ला कह लो, तो ये है बिल्कुल तैयार। इसे ढक करके दूसरी साइड से भी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं और लो फ्लेम पे और पका लूँगी। तो ये देखिए, चिल्ला हो गया है तैयार। ये प्लेट तैयार कर देती हूँ मैं पारिक जी के लिए। लो जी। टूट गया। अच्छा, कोई बात, पेट में जाकर भी टूटता है। और पारिक जी के टिफिन में मैं दे रही हूँ केले का कोफ्ता, जो कि मैंने रात को बनाया था। और अब ग्रेवी और कोफ्ता ना अलग से रख दिया था, अभी उसको मिक्स करके मैंने रेडी कर दिया। ठंड का टाइम है ना, तो ये चल जाता है टिफिन में भी, नाइट का बनाया हुआ भी। और एक सब्जी मैंने बनाई है बीन्स और फ्लैट बीन्स और आलू की, और ये है रोटी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। कि मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज का ब्लॉग जो है मैंने सुबह पहले स्टार्ट कर दिया था, और टिफिन में क्या दिया है वो आपने देखा ही है। और हितांश जो है अभी कुछ देर पहले उठा है, उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। मॉर्निंग की जो मेडिसिन वगैरह देनी है वो भी दे दी है। और सूरज जो है वो कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि आज उसका है हिस्ट्री का पेपर। और उसका आज उसे एक्चुअली लेट जाना है, उसका सेकंड हाफ में, क्योंकि उन लोगों के 2 पेपर होता है। एक फर्स्ट हाफ में पेपर होता है, एक सेकंड हाफ में पेपर होता है। तो इतने दिन तो उसका पेपर पढ़ रहा था फर्स्ट हाफ में, बट आज उसका पेपर जो है वो सेकंड हाफ में पढ़ा है। तो वो आज लेट निकलेगा। वो निकलेगा करीब 12:30 के आसपास। तो उसको लेट जाना है, तो उसको आराम से नाश्ता, मैंने उसको क्या किया ना, सुबह पहले थोड़ा जल्दी नाश्ता करा दिया। अब थोड़ा सा लेट करके 12:30 जब निकलेगा ना, तब तक उसको अच्छे से खाना वाना खिलाकर भेजूंगी, ताकि वो आते आते उसको करीब हो जाएगा 5-5:30 बज जाएगी उसको आते आते। तो कम से कम अच्छे से खाया पिया रहेगा ना, तो ऐसे टेंशन नहीं रहेगी कि भी बच्चा भूखा है। आज हितांश में काफी इम्प्रूवमेंट है। फीवर कल रात को भी नहीं आई थी, और टचवुड अभी भी नहीं आई है भगवान की दया से। और बस दवाइयाँ तो चल ही रही है। वीक बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो तो खाता पीता रहेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर इसी तरह अच्छे से भगवान की दया से रिकवर होता रहा, तो मंडे से मैं इसको फिर स्कूल भेज दूंगी। और स्कूल भेजूंगी तब जाकर के ऐसा लगेगा कि हाँ, लाइफ जो है ना वापस से एक रूटीन में जैसी थी ना, वैसी ही रूटीन में आ गई है। और अभी बजे हैं 12:15, और जैसे कि मैंने बताया कि सूरज को आज स्कूल थोड़ा लेट जाना है, उसका सेकंड हाफ में पेपर है। तो बस वो तैयार हो रहा है। पढ़ के उठा था तो उसने बोला कि मम्मा जल्दी से मुझे रोटी बना दो, मेरे लिए रोटी सेक दो। तो बस उसके लिए गरम गरम रोटी सेकती हूँ, वो भी खाएगा और निकलेगा। और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला कब 12:15 बज गई, क्योंकि मेरी गुड़गांव में पहले हम रहते थे ना, वहाँ की मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। और उसने एक्चुअली हितांश का ना वो व्लॉग में देखा था कि हितांश की तबीयत ख़राब है। तो वो देख करके उसने कॉल किया था कि क्या हो गया और अब कैसा है, ये सब तबीयत हालचाल पूछने के लिए उसने कॉल किया था। और बहुत दिनों बाद किसी से जब बात होती है ना, तो बातें बहुत लंबी भी चली जाती है, सारा ही हालचाल और सारी खबरें लेने लग जाते हैं। तो बहुत टाइम तक मैं उससे बात करी थी, करीब 1 घंटे मैंने बात किया, और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला कि वो 1 घंटा कैसे निकल गया। अचानक से सूरज आया, कहता है कि मम्मा मुझे रोटी बना करके नहीं दोगे क्या, मुझे निकलना है। तब मैंने कहा, उस फ़ोन रखा मैंने, वरना मैं शायद बातें और भी कर लेती। और ये होता ही है, जब किसी से आप बहुत दिनों बाद बात करो या किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हो ना, तो बातें बहुत सारी इकट्ठी हो भी जाती है। तो ये नेचुरल सी बात है। मुझे बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला, और 1 घंटे में आराम से मस्त फ़ोन में बातें करती रही। देखिए, आटे के डब्बे में रखने से ना दही बहुत ही मस्त सेट होता है। देखिए कितना बढ़िया सेट हुआ है। तो ये है सूरज की थाली। ब्लेजर पहनो, ठंड है तो। निकाला है तुम इसीलिए। मुझे लगा तुम बैग में डाल रहे हो। बैग में तो थी। देखो पहन रहा हूँ। वो स्कूल में पहन के रखोगे, ये नहीं कि वहां जाके खोल दिया स्टाइल मारने के लिए। सूरज जा चुका है स्कूल, और हितांश गया है नहाने,
क्योंकि मैंने कहा जा नहा के आ जा, नहाने से भी ना थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, अच्छा फील होगा। तो मैंने कहा जा नहा के आ जा। और वो नहाने गया है, तब तक मैं कुछ सामान मेरा ग्रॉसरी का ना बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि वो आ तो गया था 4-5 दिन पहले ही ग्रॉसरी का कुछ सामान, लेकिन बस वही हितांश की तबीयत की गड़बड़ हो गई ना, उस चक्कर में बस ये सामान पड़ा हुआ है, तो उससे मैं रख देती हूँ सामान को। और बस वो आएगा, उसके बाद गरम गरम रोटी बनाऊंगी, तो वो भी बस फटाफट से उसको भी गरम गरम खिला दूंगी। और मेरी ना रसोई भी बहुत ही गंदी हो रही है, और इसका कारण भी है ना, क्योंकि 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल हितांश के पीछे लगी हुई थी, और मैंने रसोई में जैसे एक जो बेसिक क्लीनिंग होती ना, ये कई बार तो वो तक भी नहीं हो पाई थी। तो रसोई बहुत ही गंदी हो रही है, और बस अब वो करने का सोची थी। तो यहाँ पर हमारे वो जो, जैसे कि मैंने बताया ना कि हमारी फैमिली में बेबी हुआ है, तो अभी मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जब उसकी पूजा वगैरह, नावन वगैरह हो जाएगी ना, तभी मुझे रसोई साफ़ करनी है। क्योंकि अभी मैं अगर कर लूँगी ना, तो फिर बाद में मुझे फिर से करनी पड़ेगी, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ। इससे अच्छा 2-4 दिन और रुक जाती हूँ, जब पूजा वूजा का काम हो जाएगा, उसके बाद में मैं एक बार में, जब भगवान जी की पूजा शुरू करेंगे ना, तभी रसोई भी क्लीन कर लूँगी एक बार में ही, और मंदिर भी साफ़ कर लूँगी। दोनों काम एक साथ साथ ही हो जाएंगे। खाना खा लिया? खाना भाया बेटा को? सब्जी अच्छी थी ना, चटपटी सी? बेटर लग रहा है बाबू? तो दवाई ववाई ले ली, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा तेरे पास लेट जाती हूँ, हम लोग दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो बस अभी हितांश भी खाना खा चुका है, और मैं भी खाना खा चुकी हूँ। और खाना खाने के बाद ना थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैं विंडो पे आके बैठ गई, और मैं उल्टे डायरेक्शन पे बैठी हूँ, क्योंकि उस तरफ, विंडो की उस तरफ में ना धूप आ रही है, तो पैरों की तरफ धूप आ रही है, उस तरफ फेस पे धूप आ रही थी ना, तो मैं घूम गई, क्योंकि फेस पे धूप सुहाती नहीं है, पैरों पे तो सुहा जाती है। और ये एरिया ही अपने आप में धूप आ रही है ना, इसलिए थोड़ा सा गरम गरम सा कोजी सा हो रहा है। तो बस मैं यहाँ आकर बैठ गई, थोड़ा सा 5-7 मिनट बैठूंगी, उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी, फिर करनी है एडिटिंग ब्लॉग की, ताकि आपके पास टाइमली ब्लॉग पहुँच जाए। और बस ब्लॉग को भी करूँगी मैं यही फिनिश। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। छोटा सा बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।